बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, हम अन्वेश कुमार बोल रहे हैं। जैसा कि आपको इसके पहले हम लेक्चर दे चुके हैं, तो इसमें क्या है कि बच्चों हम जेनेटिक्स बारे में आपसे जैसे वार्ता कर चुके हैं वो, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। आप जहाँ भी एग्जाम देने जाओगे, चाहे नीट हो चाहे जो जितने बोर्ड होते हैं सभी में जो है जेनेटिक्स क्वेश्चन रहते हैं वो। जैसा कि हमने डिस्कस आपसे किया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल, बच्चों ग्रेगर जॉन मेंडल, जैसा कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में, और यह 1822 जो है यह इसका बर्न टाइम है, और यह जो है 1884 में एक्सपायर मेंडल कर गया जो है, ये इसका लाइफ स्पान होता है वो। अब बाकी बच्चों इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है वो। मैंने इसने क्या काम किया है कि इसने जो है इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है वो, फादर ऑफ जेनेटिक्स, या इसको बोलते हैं आनुवंशिकी का पिता कहा गया है वो। बच्चों, दिस इज द वेरी गुड आइडिया। व्हाट इज द जेनेटिक्स, माने आनुवंशिकी क्या होता है वो। आनुवंशिकी वह होता है जिसमें कि हम समानता और विषमानता और किस प्रकार से कैरेक्टर्स जो होता है वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते हैं, उसका स्टडी हम जेनेटिक्स में बच्चों इसका स्टडी करते हैं। जैसा कि हमने आपसे इसके पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं। अब आती बच्चों जेनेटिक्स का जो होता है, माने कि इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो तब कहा गया जबकि 3 साइंटिस्ट, नंबर 1 कार्ल कोरेंस, और नंबर 2 थे टी शर्मार्क, और 3rd साइंटिस्ट थे ह्यूगो डिब्रिज। ये 3 साइंटिस्टों ने जो है वो मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया जो है वो, तब जाकर के मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है, और इसको 1901 में कहा गया जो है वो। अब आती बच्चों की फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो कार्ल कोरेंस, टी शर्मार्क और ह्यूगो डिब्रिज, ये अलग अलग कंट्री के थे, और इन्होंने जो है जब मेंडल के रीडिस्कवर किया वर्क तो जाकर इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया बच्चों। अब आती है कि मेंडल जो है, अब अगला क्वेश्चन बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग आता है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी का जो बोटेनिकल नेम होता है वह होता है पाइसम सटाइबम, और पाइसम सटाइबम जो होता है इसी का इसने जो है सिलेक्शन किया जो है वो। और क्यों सिलेक्शन किया बच्चों? क्योंकि एनुअल प्लांट होता है वो। एनुअल मतलब होता है कि 1 वर्षीय प्लांट होता है वो, और इसको हम अक्टूबर नवंबर बुआई करते हैं, और दिसंबर तक जो होता है ये जनवरी तक जो है मार्केट में आ जाती है वो। तो इसमें एक्सपेरिमेंट करने में इजी होता है वो। और सेकंड क्या होता है कि हर्बेशियस प्लांट होता है ये, और थर्ड क्या होता है कि इसमें स्टेम और इसकी लीफ और इसके फ्लावर जो होते हैं बड़े आकार के होते हैं, जिसमें कि प्रयोग करने में इजी होता है वो। और थर्ड क्या होता है कि इसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होता है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसमें इजी शोइंग होते हैं वो। और यह एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें कि सेल्फ पॉलिनेशन माने स्वपरागण जो है बच्चों इसमें होता है। और थर्ड होता बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट होता है कि इजी ग्रोइंग प्लांट होता है, माने इसको हम कहीं भी उगा सकते हैं, कहीं भी, चाहे लेबोरेटरी में करिए और चाहे जो है वो मतलब कि फील्ड में करिए, तो इजी ग्रोइंग प्लांट होता है वो। तो अब आती है कि ये प्लांट जो होता है और इसके जो जितने पार्ट होते हैं, चाहे सीड हो चाहे फ्लावर हो चाहे फ्रूट्स होता है, थोड़ा बड़े साइज होते हैं जिसको कि आसानी से विजुअल होता है। अब इसलिए मेंडल ने इसको पाइसम सटाइबम को एक्सपेरिमेंट किया, और इसने लगातार इसमें कई वर्षों तक इसने जो है इसी पर अपना प्रयोग किया जो है वो। अब आती है बच्चों, इसमें क्या होता है कि मेंडल ने क्या काम किया कि मेंडल ने जो है इसी पर अपना जो है वो कुछ टर्म को दिया बच्चों। जैसा कि इसने कहा कि एक फैक्टर कहा जो है वो, इसने कहा कि फैक्टर माने कि कारक होता है वो, फैक्टर। तो मेंडल का टर्मिनोलॉजी होता है वो। तो बच्चों फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वह, इसको हिंदी में कारक कहते हैं वो। तो कारक क्या है? फैक्टर क्या होता है वो? फैक्टर वह होता है जो कि कैरेक्टर को, माने कि हेरिडिकल कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है जनरेशन टू जनरेशन, उसी को हम कारक कहते हैं।
वही फैक्टर कहलाता है। और उसी फैक्टर को जॉनसन, एक साइंटिस्ट आए हैं जॉनसन, और इन्होंने जो है 1906 में इसको जो है फैक्टर नाम दिया। अब आती है कि एक कारक जो होता है, मेंडल ने जीन्स को इसको कारक नाम दिया जो है। अब आती है जब मेंडल्स का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं वो, तो बच्चों क्या होता है कि जब हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करते हैं तो मेंडल का जो होता है इसमें 3 स्टेप पर होता है वो। नंबर 1 होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसकी हिंदी होती है प्रभाविता का नियम, या इसको हम प्रबलता का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता या प्रबलता का नियम कहा जाता है। और सेकंड होता है बच्चों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इट इज आल्सो नोन एज द प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, और इसको कहते हैं लॉ ऑफ स्प्लिटिंग, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स कहलाता है वो, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स होता है वो। और थर्ड होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एक्साइटमेंट होता है वो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एक्साइटमेंट। क्योंकि बोर्ड और नीट पेपर में जो है ये जहां भी आप जाएंगे आपको कुछ से मिलता रहेगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस मींस प्रभाविता या प्रबलता का नियम, सेकंड होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमीट्स और लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स, और थर्ड होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एक्साइटमेंट होता है जो है वो। अब आती है बच्चों इसके बारे में हम डिस्कस अगली वीडियो में आप लोग करेंगे। तो थैंक यू।